नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आनंद सोनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में मैथ के प्रश्न बनते हैं तो आप ठीक स्थान पर हैं। कृपया देखिए, पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न आए थे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न था जब योग निकालना हो आपको तो आप कैसे योग निकालते थे, और उसी का दूसरा है जब योग ज्ञात हो तो आप पहला पद या अंतिम पद कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आइए पहला प्रश्न देखिए। किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है, 75 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सम ऑफ एनी 5 consecutive odd number is 75, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो देखिए आप लोग, पहले तो हम व्यवहारिक तरीके से निकालते हैं, फिर आपको मध्यमान तरीके से भी इसका उत्तर बताएंगे। तो देखिए, 5 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम संख्याएं हैं, 8 नंबर्स हैं और उनका जोड़ 75 है। 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 75 है और वो संख्याएं विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे प्राकृतिक संख्या जो जिनका विभाजन 2 से नहीं हो पाता है, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 75 विषम संख्या है। 5 संख्याओं का योग 75 है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम मानेंगे कि पहली संख्या यक्स, अच्छा, पहली संख्या यदि पहली विषम संख्या 1 हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? 1 में 2 जोड़ना पड़ता है। तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? 3 में 2 जोड़ना पड़ता है, यानी x पहला हो गया तो दूसरा संख्या होगा x+2, तीसरी संख्या होगी x+4, चौथी संख्या होगी x+6, पांचवी संख्या होगी x+8 इक्वल टू 75। देखिए, x में एक के आगे क्रमागत दूसरा विषम संख्या क्या होगा? 1 में 2 जोड़ना पड़ता है तो x+2 आया। 3 के बाद अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? x+4 होगी। देखिए, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 आया, 4 में 2 जोड़ दिए 6 आया, 6 में 2 जोड़ दिए 8 आया। इस प्रकार से आप मानते हैं। इसके बाद आप पहले x की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी 5x, और उसके बाद संख्याओं का भी जोड़ कर लीजिए। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 इक्वल टू 75। हमको x की वैल्यू निकालनी है। 5x इक्वल टू 75। ये देखिए, पक्षांतरण हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इधर 20 आ गया, माइनस में, इधर प्लस है तो उस तरफ की ये माइनस में आ गया। 5x इक्वल टू 5 में से 0 निकालिए 5, 7 में से 2 निकालिए 5। यहाँ पे x इक्वल टू 55/5, ये देखिए गुणा है, इधर जाएगा भाग में, 11 5 जा 55, x इक्वल टू 11। यहाँ पे आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी थी, तो सबसे छोटी संख्या x है, यानी सबसे छोटी संख्या उत्तर कितना आया? 11। अगर मान लीजिए आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप x+8 करते, यानी 11 + 8 करते, तो आपका आता उत्तर 20। यानी ये संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत है, एक 11 है, एक बार 11 के बाद क्या आता है? x+2, 11 धन 2 कितना हुआ? 13, 13 धन 4, 11 धन 4 कितना हुआ? यानी दो जोड़ जोड़ते जाइए बस, 15 17 19, 1 2 3 4 5
11 13 15 17 19, 11 धन 8, 11 धन 8 कितना होगा? 19 होगा। हाँ सही है। तो यही संख्या है। अब आपसे कौन चाहे जौन सी संख्या पूछ ली जाए, तीसरी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी, पांचवी संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो इस टाइप में समय बहुत ज्यादा लगता है, समय बहुत ज्यादा लगता है और आपकी एनर्जी भी, आपकी पेन स्याही भी ज्यादा लगती है। तो इसी सवाल को हम मध्यमान तरीके से भी कर सकते हैं। मध्यमान तरीका है, ये दूसरा तरीका है, आपको बता रहे हैं हम। ये तरीका होता है, देखिए 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं के लिए आपको सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है और ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं हैं, इसका मतलब मध्यमान बराबर, पहले सूत्र ये जान लीजिए, मध्यमान या मध्यमान बराबर पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए मध्यमान होता क्या है, साम्य स्थिति होता है, जहां एकदम मध्यावकाश, जहां सेंटर हो, इस रस्सी का सेंटर देखिए, 2 इधर है 2 इधर है, बीच का ये है। जैसे आप एक तराजू की डंडी देखते हैं, वहां से कहां से डोरी लटकाया जाता है, वही मध्यमान होता है। तो 2 का इधर हो गया, 2 इधर, और 20 का जो हुआ वो मध्यमान हुआ, ये मध्यमान हुआ। अगर मध्यमान वाला हमको, सेंटर पॉइंट वाला, मिड पॉइंट वाला अगर नंबर हमको प्राप्त हो जाए, तो मिड पॉइंट के पहले कौन सी विषम आएगी, उससे पहले कौन सी विषम आएगी, इस प्रकार से हम ये सवाल लगा सकते हैं। आप लोग जानते हैं मध्यमान बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग आपके सवाल में दिया गया है कि 5 क्रमांक संख्याएं हैं, इनका योग 75 है। तो ये कुल पदों का योग दिया है 75 और कुल पदों की संख्या दी गई है 5। इसको काटेंगे, 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, 5 बचे 25, ये 15 आया, यानी आपको मध्यमान निकल गया 15। जब आपका मध्यमान निकल गया तो आप, ये संख्याएं सभी क्रमागत हैं, क्रमागत संख्याएं हैं और सब विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं क्रमागत में है, ये सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो 15 के पहले कौन सी विषम संख्या आती है, तो 15 के पहले 13 आती है, 2 घटा दीजिए। 13 के पहले कौन सी विषम संख्या आती है, 11 विषम संख्या आती है। अगर बड़ी संख्या पूछे तो 15 के बाद कौन सी संख्या है विषम में, 17, फिर 19। ये इस प्रकार से 11 आंसर इसका भी है, सबसे छोटी संख्या 11 भी है। तो आप ये टाइप लगाने में आप अपना समय व्यर्थ न करें, आप इस तरीके से मध्यमान तरीके से आप ये संख्या निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया हो, तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसी टाइप की ये दूसरी सवाल है, किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 375 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। तो देखिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो आइए हम मध्यमान तरीके से इसको हल कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 संख्याएं, 5 संख्याएं इस पे लिखना है, हमको निकालना है मिड पॉइंट। ये भी उसी प्रकार की है,
ये भी विषम संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो अगर हम बीच वाली संख्या प्राप्त कर लेते हैं तो इसके पहले कौन सी विषम आएगी, इसके पहले कौन सी विषम आएगी, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मध्य पद निकालना है आपको। मध्य पद होता क्या है, मध्य पद होता है बीच का पद, यानी ऐसा पद, ऐसा स्थान, ऐसा सेंटर जहां सारे बल संतुलित हों। यानी यहाँ पे कोई अगर खींच लोगे तो न डंडी इधर जाएगी न डंडी उधर जाएगी, एक जगह टिकी रहेगी। यही होता है मध्य पद, यानी बीच का स्थान। तो मध्य पद बराबर होता है कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो देखिए आप लोग, हमको मध्य पद निकालना है, मध्य पद हम निकाल देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सवाल लग जाएगी। कुल पदों का योग आपको कितना दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग हमको दिया है 375, 375 अपान कुल कितने पद हैं, कुल 5 पद हैं, कुल 5 पद है तो 5 से देंगे भाग। अब देखिए आप लोग, 5 एक्का 5, 5 सते 35, 2 आया 5 पचे 25। आपको मध्य पद 5, देखिए कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सबसे पदों का योग कितना है 375, 5 एक्का 5, 5 सते 35 और 5 एक्का 5 सते 35, 5 पचे 25, ये 75 आ गया आपका, ये 75 आ गया आपका। कुल पद मध्यमान पद आ गया 75। अब देखिए आप लोग, जब आपको मध्यमान प्राप्त हो जाए, जब आपको मध्यमान प्राप्त हो जाए तो ये मध्यमान होता है। मध्यमान अगर ये आ जाए तो इसके पहले 2 घटा देंगे और जो आए वो 2 घटा देंगे, उसके बाद ये नंबर आ जाएगा। तो देखिए ये 75 है, मध्य पद निकाल लिया हमने, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 375 योग दिया था, कुल पदों की संख्या 5 दी गई थी, 5 सते 35, 5 पचे 25, ये मध्य पद आ गया 75। अब 75 इसलिए आया क्योंकि ये विषम संख्या है, विषम संख्या है। इसके अब हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो 75 के बाद कौन सी संख्या होती है जो विषम होती है, आप कहेंगे 77। उसके बाद 77 के बाद कौन सी संख्या होती है 79। तो यदि आप इसमें डायरेक्ट 4 भी जोड़ दे तो ये देखिए आ जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 75 के पहले कौन सी संख्या होती है 73, फिर 71। इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 71 है, और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 79 है। इस प्रकार से हम जब योग ज्ञात हो टाइप में ये सवाले लगा सकते हैं। और भी कुछ सवाले हैं इस टाइप में, तो हम इसको बताते हैं। किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है। अब सम संख्याओं पे प्रश्न बन गया है। अभी तक आप लोग विषम संख्याओं पर पढ़ रहे थे, ये सम संख्याओं का योग 100 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस प्रकार से आप मध्यमान कैसे निकालेंगे, कैसे पता होगा आप लोगों को, आइए देखते हैं। 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 5 और 6। अच्छा, ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 यही तक रहेगा। 6 संख्याएं
सभी संख्याएं इवन नंबर में है, इवन नंबर, इवन सब इवन नंबर है, चाहे जो करो ये सब इवन नंबर है, कोई भी संख्या सब इवन है। लेकिन इसका मध्य पद कहाँ आएगा? देखिए, दो इधर हो गया, दो इधर हो गया, बचा है दोनों, यानी इन दोनों के बीच का नंबर जो है वो आएगा। ये देखिए, ये भी इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर होगा, सब इवन नंबर है ना, ये भी इवन नंबर होगा, सब इवन नंबर होगा। तो बात आती है कि सब मिड पॉइंट कहाँ होगा? तो मिड पॉइंट यही दोनों होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा। पहले तो देखिए, दो इधर है, दो उधर है, दो संख्या इधर, दो संख्या उधर, मिड पॉइंट कितना आया? अब इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा? इसके बीच आएगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा, दो इवन नंबर का आधा जोड़कर अगर आधा करें, दो इवन नंबर को अगर जोड़कर उसको दो से भाग दें, तो वो संख्या सम संख्या होगी कि विषम संख्या होगी? आइए पहले जोड़ के देख लें। एक 20 है, इसके क्रमागत एक संख्या और लिख दे 22, इसको जोड़ के दो से भाग दें 4, 2 से भाग दें 21 आता है। इसका मतलब ये है कि दो सम संख्याओं का मध्य क्या होता है? 8 नंबर होता है, विषम संख्याएं होती हैं। दो इवन नंबर का मध्यमान क्या होता है? 8 नंबर होता है। तो चलिए, यहाँ पे कोई 8 नंबर आने वाला है, मध्यमान कोई 8 नंबर ही होगा। उसके बाद मध्य पद से हम इस सवाल को लगाते हैं। मध्य पद बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग यहाँ पे दिया है आपको 100, और कुल पदों की संख्या दी गई है 6। तो हाँ, तो कुल किसी 6 क्रमागत सम संख्या को योग 100 है। जब 100 से हमने क्वेश्चन बनाया तो ये क्वेश्चन पूरा पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये सवाल मैंने गलत बना दिया। अब इसको हम सवाल कुछ दूसरा बनाना चाहते हैं, 510 कर लेते हैं। 510 कर लेते हैं, यहाँ भी 510 कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, योग कितना हो गया? 510 हो गया। अब 2 से काटेंगे इसको, 6 से काट दीजिए, 6 का 6 और 85, 6 यहाँ पे 3 बचा, 6 पंचे 30, 85। ये मध्यमान आपको प्राप्त हो गया 85। 85 जब मध्यमान प्राप्त हो जाए तो आप ये देखिए, जैसे मैंने 20 लिखा और 22 लिखा, इसका मध्यमान क्या होगा? इसका मध्यमान बीच वाले 20 और 22 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 21 आती है। तो इसी प्रकार से यहाँ 85 है, तो यहाँ पे कितना सम संख्या, पहले सम संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 84 होगी। 84 के पहले कौन सी संख्या सम होगी? तो 82 होगी। 82 के पहले कौन सी संख्या सम होगी? आप कहेंगे 80 होगी। इसी प्रकार से आप इधर निकाल लीजिए, 86 होगा, 85 के बाद 86, 86 के बाद अगला 88, फिर 90। ये संख्याएं इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 90 होगी। इस प्रकार से आप सवालें लगा सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप ऐसी हजारों हजार सवालें लगा सकते हैं। और आपको यदि ये सवाल अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हाँ, नेक्स्ट टाइप की सवालें आ गई हैं। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम
का दूसरा पार्ट है वर्गों के योग पर प्रश्न। सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स की सवालें लगभग 5 प्रकार में बनती हैं। पहला प्रकार होता है जब श्रृंखला 1 से लगातार n तक हो, मतलब श्रृंखला 1 से n तक का स्क्वायर हो। दूसरा है व्हेन सीरीज इज 1 to n कॉन्जिक्यूटिव। दूसरा प्रकार है जब श्रृंखला 20 से लगातार n हो। पहला सवाल था कि 1 से स्टार्ट हो, दूसरा सवाल था जब श्रृंखला 20 से स्टार्ट हो। व्हेन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम मिड टू n कॉन्जिक्यूटिव। तीसरा टाइप है सम विषम श्रृंखला, इवन ऑड सीरीज। चौथा टाइप है एकांतर श्रृंखला, अल्टरनेट सीरीज। और पांचवा टाइप है शर्त पर आधारित कंडीशनल टाइप सीरीज। तो इस प्रकार की सवालें वर्गों के योग पर बनाई जाती हैं। तो एक एक करके हम कुछ इनका प्रश्न हल करते हैं और समझते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ऐसी आप हजारों हजार सवाल लगा सकते हैं। देखिए हमने पहला टाइप लिया है जब श्रृंखला 1 से लगातार n तक हो, यानी श्रृंखला 1 से लगातार n तक हो। व्हेन सीरीज इज 1 to n कॉन्जिक्यूटिव, यानी प्रथम n क्रम। ये देखिए एक फार्मूला बनेगा यहाँ पे। इस टाइप के सवालों को आप व्यवहारिक तरीके से लगाने चलेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 to n+1/6, यानी 1 से स्टार्ट हो, 1 + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू n+1 to n+1/6। इस प्रकार हम सवालें लगाएंगे। यहाँ पे एक सवाल मैंने लिख दिया है। प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। प्रथम मतलब 1 से चलना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यानी इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर। इसका योग कितना होगा यही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम से है 1 2 3, तो हाँ सेकेंड से है और 1 से है। सेकेंड से हो और 1 से हो तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो देखिए n क्या होती है, जो लास्ट में लिखा गया पद होता है वही n होती है, सबसे बड़ी संख्या। कुल पद जितने हैं तो 25 धन 1 यानी 26 गुणा 26 में 25 में 2 जोड़कर 2 गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। 25 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, तो 25 दूना 50 और 1 51।